बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 8 की बात करेंगे। हमारा न्यू यूनिट है। द नेम ऑफ यूनिट इज परसेंटेज एंड द फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, दैट इज 5th यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 8। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा बेसिकली एसएलओ है वो परसेंटेज के हवाले से है, प्रॉफिट लॉस के हवाले से है, और प्रॉफिट लॉस को कैसे हमने इन परसेंटेज फाइंड आउट करना है। या अगर हम मार्केट से कोई चीज लेते हैं तो बाज़ औक़ात हमें डिस्काउंट मिलता है, तो उस डिस्काउंट को इन परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं अपने एसएलओ को। स्टूडेंट्स, हमारा एसएलओ है कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। फर्स्ट थिंग इज द प्रॉफिट परसेंटेज, सेकेंड द लॉस परसेंटेज, थर्ड वन इज परसेंटेज डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉफिट एंड मार्कअप एंड द फाइनेंशियल आपका प्रिंसिपल अमाउंट या प्रॉफिट मार्कअप रेट, या ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर एसएलओ का इतना पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। बट आज हम एसएलओ का पोर्शन जो प्रॉफिट है, लॉस है या डिस्काउंट है, इसको इन परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा फोकस होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्रॉफिट और लॉस को अंडरस्टैंड करेंगे, देन डिस्काउंट को, और फिर कैसे इनको फाइंड आउट करना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज क्या है। अगर हमने लॉस या प्रॉफिट को इन परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को परसेंटेज क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। परसेंटेज इज अ मेजर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोपोर्शन और रेट पर 100। बेसिकली आउट ऑफ 100 हम स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं। एग्जाम्पल के अंदर आप क्लियर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्कोर 80 आउट ऑफ 100 ऑन अ टेस्ट, योर स्कोर कैन बी एक्सप्रेस एट 80%। सिंपली स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे हैं कि अगर टेस्ट होता है, किसी एक स्टूडेंट ने 100 में से 80 मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 100, सो जब भी हम 100 में से जितने भी गेन करेंगे तो स्टूडेंट्स वही हमारी क्या हो जाएगी, परसेंटेज। अगर 15 मार्क्स लेते हैं आउट ऑफ 100, सो 15% हो गए। हम यही कह रहे हैं आउट ऑफ 100 यानी पर 100, रेट पर 100 में से क्या आपने गेन किया, तो ये जो रेट होता है दैट इज सेड टू बी द परसेंटेज। मैथमेटिकली स्टूडेंट्स, द परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द पार्ट बाय द होल एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 100%। बेसिकली ये कह रहा हूं मैं कि मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो कोई भी होल जो आपका पोर्शन होता है उसमें से जो पार्ट लिया जाता है, तो उस पार्ट की परसेंटेज को जब भी फाइंड आउट करना हो तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं स्टूडेंट। छोटी सी एग्जांपल है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स गॉट 49 मार्क्स आउट ऑफ 70, व्हाट परसेंट मार्क्स बी गॉट। अब मैं ये कह रहा हूं कि 100 में तो परसेंटेज देखना स्टूडेंट्स वेरी इजी। जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक स्टूडेंट ने 100 में से 80 मार्क्स गेन किए तो सो वी कैन से दैट इट्स परसेंटेज मार्क्स आर द 80%। बट अगर हम 100 आउट ऑफ 100 नहीं कह रहे तो फिर कैसे कैलकुलेट करना। जैसे कि अभी मैं कह रहा हूं कि 49 आउट ऑफ 70, अगर 70 मार्क्स में से एक बच्चा जो है वो 49 मार्क्स ऑब्टेन कर लेता है तो परसेंटेज में क्या होगा। तो सिंपली स्टूडेंट्स आप ये लिखेंगे कि 49 आउट ऑफ 70 में से 49 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। जो पार्ट आउट ऑफ होल मल्टीप्लाई विद 100, जो ही आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आपका 70% मार्क्स आ जाएगा। आप स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 70 में से 49 मार्क्स लेता है तो वो 100 में से 70 गेन करेगा, यानी उसके 70% मार्क्स हुए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं अपने एसएलओ में, तो प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, देन परसेंटेज पे जाएंगे। डेफिनेशन स्टूडेंट्स, प्रॉफिट occurs if the selling price is higher than the cost price. That is so simple. यानी अगर आप कोई चीज खरीदते हैं that is said to be the cost price of that, और फिर सेल करते हैं that is said to be the selling price. अगर किसी चीज की सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन
द कॉस्ट प्राइस हो तो फिर प्रॉफिट होता है, और मैथमेटिकली प्रॉफिट कैन बी फाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट प्राइस फ्रॉम द सेल प्राइस। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज प्रॉफिट। अगर लॉस की बात करें तो ये वाइस वर्सा उसका उल्ट हो जाएगा स्टूडेंट। लॉस अकर्स इफ द कॉस्ट प्राइस इज हायर देन द सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज की ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेलिंग प्राइस, यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सो वी कैन से दैट देयर इज अ लॉस, और मैथमेटिकली वी कैन फाइंड लॉस एज कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस में से हम सेल प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, लॉस होता है। सिंपली स्टूडेंट्स मैं ये बात कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेन है, हमने मार्केट से इसे परचेज किया, कॉस्ट यानी ये 10 रुपीज की आई, मैंने इसको 12 रुपीज का आगे नेक्स्ट जो है वो मैंने सेल कर दिया, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस अगर मेरे पास क्या है 10 है, मैंने सेल 12 का कर दिया तो मुझे 2 रुपये के आगे प्रॉफिट आएगा। ऑन द सेम लाइन अगर आप जो है 10 रुपए की चीज लेते हैं और बेच देते हैं उसको 8 रुपए में, तो इसका मतलब हुआ आपको 2 रुपए क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ये प्रॉफिट और लॉस है डिपेंड अपॉन सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइस। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इन परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है। दोनों का ही फॉर्मूला मैं स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूं, देखते हैं। द प्रॉफिट परसेंटेज, सिंपली प्रॉफिट परसेंटेज स्टूडेंट्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट कब निकाला जा सकता है, जब हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का पता हो। तो जो सेलिंग प्राइस है आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद द 100%। तो स्टूडेंट्स आपका जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। सिंपली फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट आपको, जिस प्रीवियस एग्जांपल में मैं कह रहा था कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज था, प्रॉफिट मैं कह रहा हूं आपको 2 रुपीज हुआ, और 100 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स तो बेसिकली 20% आपका क्या होगा, प्रॉफिट। तो इन परसेंटेज आपका 20% है, यूं कन्वर्ट किया जाता है, यानी जो आपको प्रॉफिट हुआ जितने जो चीज है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है डिवाइड करेंगे और 100% के साथ मल्टीप्लाई, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इन परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑन द सेम लाइन अगर लॉस परसेंटेज की बात करें तो कोई फर्क नहीं है दोनों फॉर्मूलाज के अंदर, सिंपली आपने लॉस ऊपर लेके आना है, उसी तरह आपका कॉस्ट प्राइस भी ऑन द सेम रहेगी, मल्टीप्लाई विद 100% भी सेम। तो अगर प्रॉफिट निकालना तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट पर, अगर आपने लॉस परसेंटेज निकालना है तो दैट इज लॉस ओवर द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट योर आंसर। तो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, जो भी चीज आपकी होगी उसमें कॉस्ट प्राइस आपको ज़ाहिर मालूम है कि इतने की चीज जो है आपने बाय की, ठीक है। अब वो और उसका प्रॉफिट आप जितने की सेल की, तो प्रॉफिट निकालने के बाद स्टूडेंट कॉस्ट पर डिवाइड करने के बाद 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली आंसर आप गेन कर सकते हैं। अब आ गई नेक्स्ट बात, क्योंकि हमने कहा था कि हमने अपने एसएलओ में 3 चीजों को डिस्कस करना है, एक प्रॉफिट, लॉस और देन डिस्काउंट। प्रॉफिट भी देख लिया, लॉस भी देख लिया, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द डिस्काउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्काउंट देखेंगे, फिर डिस्काउंट इन परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, देखिए जरा, वेरी इंटरेस्टिंग। डिस्काउंट डेफिनेशन, डिस्काउंट, द डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी अगर कोई आप चीज ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीच कर रहा हूं तो मैं कहता हूं कि मैंने बेसिकली एक लेक्चर डिलीवर करना है, पर लेक्चर मैं 1000 लेता हूं, तो कोई आप बंदा मुझे कहता है कि नहीं मैं नहीं, मतलब मुझे लेस करें, तो मैं उसको 200 का डिस्काउंट दे सकता हूं। तो ये बेसिकली क्या डिस्काउंट है। अब प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, उसकी प्राइस जो भी है तो उसकी प्राइस में जितनी हम रिडक्शन कर देते हैं, कमी कर देते हैं सेल आउट करने के लिए, दैट इज सेड टू बी डिस्काउंट। फाइंड कैसे किया जाता है डिस्काउंट, कोई भी चीज है उसके ऊपर मार्क प्राइस होती है एमपी, उसमें से जो भी ओरिजिनल सेल प्राइस है जिस पे आपने चीज को सेल कर लिया, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो डिफरेंस होता है दैट इज सेड टू बी डिस्काउंट। अब डिस्काउंट इन परसेंटेज प्रीवियस फार्मूला के मुताबिक स्टूडेंट्स, जैसे हम लॉस और प्रॉफिट को देख रहे थे, डिस्काउंट जब फाइंड आउट कर लेंगे, जो आपकी मार्क प्राइस है डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% ऑन द सेम लाइन,
आपका डिस्काउंट भी इन परसेंटेज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि डिस्काउंट बेसिकली कोई भी आप जो सर्विस दे रहे हैं, आप अपना एक तय करते हैं कि मैं अपनी सर्विस के इतने पैसे लेता है। जो भी आपका कस्टमर कहता है कि नहीं मैं आपको कम पे करना चाहता हूं, तो जो आप उसको रिलीफ दे देते हैं, यानी आपकी जो प्राइस होती है मार्क प्राइस, उसमें वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। तो बाद अगर आप देखेंगे जगह जगह पे जब भी आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो लिखा होता है कि 20% ऑफ, 10% ऑफ, तो वो बेसिकली क्या है, ऑफ भी लगाते हैं और डिस्काउंट दे रहे होते हैं। बेसिकली उसकी मार्क प्राइस ज्यादा होती है चीज की और उसे लेस करके बेचा जा सकता है। तो ये आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, डिस्काउंट कहलाता है। अब डिस्काउंट इन परसेंटेज अब देखें एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, नदीम परचेज अ टीवी सेट फॉर द कॉस्ट ऑफ 12,000। नदीम ने एक टीवी सेट जो है वो बाय किया कितने का, 12,000 का, एंड सेल इट फॉर द 10,000। उसको 10,000 के अंदर बेच दिया, यानी खरीदा 12 का, 10,000 में क्या कर दिया, बेच दिया। अब यहां से ही आपको पता चल जाएगा कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो 12,000 है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 10,000। तो यानी आप अगर अंदाजा लगाएं तो 2,000 बेसिकली क्या हुआ, कम प्राइस में उसने क्या किया, सेल किया है। तो बेसिकली उसे क्या हो गया, लॉस। अगर लॉस है तो वो लॉस जितना भी उसे हुआ उसको फाइंड आउट करना है और लॉस को इन परसेंटेज भी देखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लॉस निकालेंगे, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द परसेंटेज। देखते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई। सबसे पहले द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट विच इज सीपी 12,000, ज़ाहिर उसने बाय किया। अब सेल कितने का किया है, सीपी 10,000। लॉस बेसिकली दोनों का डिफरेंस होता है, आपने कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को सब्ट्रैक्ट किया, 12,000 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर विल बी 2,000। सो वी हैव टू फाइंड लॉस इन परसेंटेज। तो विच इज लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लॉस पहले फाइंड आउट करना होता है, देन कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास ऑलरेडी है, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई विद 100%। सो जैसे ही हमने वैल्यू लगाई और सिंप्लीफाई किया तो आपको क्या मिल गया, लॉस इन परसेंटेज विच इज 16.17%। तो बेसिकली नदीम को जो नुकसान हुआ वो तो 2,000 है, बट अगर इन परसेंटेज देखें स्टूडेंट्स तो दैट इज 16.17%। ऑन द सेम लाइन स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है डिस्काउंट के हवाले से, देखते हैं। इमरान बाय अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क प्राइस, ये बेसिकली उसकी मार्क प्राइस है, यानी लिस्टेड प्राइस उसकी क्या है, 900 है, एंड ही पे 760, यानी उसके ऊपर लिस्टेड प्राइस 900 है। जब इमरान जो है पेयर ऑफ जीन लेता है तो वो बेसिकली 760 देता है। तो बेसिकली उसको क्या मिल गया, कुछ डिस्काउंट मिल गया लिस्टेड प्राइस पे। तो व्हाट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट वाज ही गिवन, क्या मतलब उसको परसेंटेज के अंदर डिस्काउंट दिया गया, हमने बेसिकली परसेंटेज के अंदर डिस्काउंट को फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मार्क प्राइस ऑन द जीन एमपी आपका कितने का है, जैसे कि मैं बता चुका हूं 900, एंड द ओरिजिनल प्राइस जिस पे उसने खरीद लिया तो वो बेसिकली क्या है 760, दोनों का डिफरेंस लेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको जो डिस्काउंट हुआ दैट इज 140, ये डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट इन परसेंटेज ऑन द सेम लाइन, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। जैसे ही आप स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बी 15.6%। देखिए दोनों बातें हैं, पहले तो हम प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करते हैं या डिस्काउंट को। तो जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो देन अगर हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय आपका मार्क प्राइस मल्टीप्लाई विद 100%। तो सो आपका वही आपका डिस्काउंट जो है कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज के अंदर। तो फिर आपको पता चल जाता है कि आप ये जो 15.6 है या राउंड ऑफ करके अगर देखेंगे तो ये 16% है। अब हर 100 में से इमरान को बेसिकली क्या है 16 रुपीज क्या हुआ डिस्काउंट मिला है, यानी उसे कम पे करना पड़े हर शॉप के बदले। तो ये बेसिकली डिस्काउंट का स्टूडेंट्स मतलब है इन परसेंटेज। तो
स्टूडेंट्स अगर होमवर्क की बात करें तो आपकी एक्सरसाइज 5B, इसका क्वेश्चन 4, 5 एंड 7 आप लोगों ने सॉल्व करना है, जो कि रिलेटेड है आपके कॉन्सेप्ट जो कि हमने पढ़ा है आपके सामने। अगर रिसोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट एंड सेकंड वन इज द क्वेश्चंस बैंक फॉर यू एंड थर्ड वन इज लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो लेक्चर में आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं। अगर हम अपने लेक्चर को स्टूडेंट समराइज करें, हमने प्रॉफिट पढ़ा, लॉस पढ़ा एंड देन डिस्काउंट, और फिर प्रॉफिट इन परसेंटेज, लॉस इन परसेंटेज एंड डिस्काउंट इन परसेंटेज, इनके रेलिवेंट कुछ एग्जांपल यानी क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।